इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव जिसका नाम सर्पलोक था, वहाँ सारे नाग और नागिन रहते थे। वे गांव गुप्त था, जिसके बारे में इंसानों को नहीं पता था। नाग नागिन अपनी जिंदगी बड़े मजे से जीते थे। नागों की एक रानी और एक राजा था, जिसको बाकी नाग बहुत मानते थे। वे जो भी कहते, बाकी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन सारे नाग नागिन इकट्ठे होके शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा में नागों का राजा और रानी शिवलिंग को पहले दूध चढ़ाते हैं, फिर फल, भाग और फूल चढ़ाते हैं। फिर सब मिलके पूजा करते हैं। नाग राजा और नाग रानी का एक बेटा होता है। वे बहुत शरारती होता है। उसका नाम नागू होता है। नागू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और खेलते हुए वे उसको एक शरारत सूझती है। वे अपने दोस्तों को कहता है कि चलो हम सब पेड़ पर चढ़ते हैं। नागू के बाकी दोस्त मना कर देते हैं, पर नागू को पेड़ पर चढ़ना होता है। नागू के दोस्त उसको रोकते और कहते हैं कि नागू, ऐसे मत करो, हम छोटे हैं और पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, ऐसा मत करो। पर नागू किसी की नहीं सुनता और पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर जाला लगा होता है। नागू उस जाले में फंस जाता है और रोने लगता है। बाकी दोस्त घबरा जाते हैं और नागू को कहते हैं कि हम नाग राजा को बुला के लाते हैं। नाग राजा आते हैं और नागू को पेड़ से उतारते हैं और नागू को समझाते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम अभी छोटे हो, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। नागू फिर नाग राजा से माफी मांगता है और कहता है कि पिताश्री, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। नाग राजा गले से लगाकर नागू को प्यार करते हैं। नाग राजा और नाग रानी बहुत ही अच्छे होते हैं। वे सभी नागों की मदद करते थे और वे हर महीने सबको गुजारे के लिए सोने के सिक्के भी दिया करते थे। एक दिन नाग राजा और नाग रानी से पूछते हैं कि क्या इंसान भी हमारी तरह ही रहते होंगे या उनका रहन सहन हमसे अलग होगा। तब नाग रानी कहती है कि हम सब उनसे दूर ही रहते हैं और इस वजह से हमें नहीं पता कि वो कैसे रहते होंगे। नाग राजा के दिमाग में ये बात रह जाती है और एक दिन नाग राजा घूमने को निकलते हैं और टहलते हुए इंसान यहाँ रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। उनके अंदर एक इच्छा जागती है कि वे इंसानों के बारे में जाने। नाग राजा अपने सर्प के रूप में आ जाते हैं और घूमने लगते हैं। एक पेड़ के नीचे 4 आदमी हैं और बातें कर रहे होते हैं। नाग राजा वहां से गुजर रहे होते हैं। नाग राजा को आदमी देख लेते हैं और डर के मारे चारों ये सलाह करते हैं कि इस सर्प को मार देते हैं, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वे लाठी लाते हैं और चारों नाग राजा को मार देते हैं। नाग राजा जैसे ही मरते हैं, नागरानी को एहसास हो जाता है और वे जल्दी से अपने नागिन रूप में आती है और नाग राजा के पास चली आती है। नागरानी देखती है कि नाग राजा मर गए हैं। नागरानी बहुत ही रोती है और कहती है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नागरानी नागराजा की आंखों में उन चारों आदमियों की छवि देख लेती है। फिर वे ठान लेती है कि अब चारों को मार देंगी। नागरानी उन आदमियों को ढूंढने लग जाती है और रात हो जाती है। नागरानी वापस घर आ जाती है
और सबको बताती है कि अब हमारे नाग राजा नहीं रहे। सभी नाग नागिन रोने लगते हैं और गुस्से में कहती है कि इतनी हिम्मत किसमें है जिन्होंने हमारे राजा को मार दिया। नागरानी कहती है कि मैंने उनकी छवि देख ली है, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। नागरानी अगले दिन दोबारा जाती है और उनको ढूंढने लग जाती है। वे चारों फिर से एक पेड़ के नीचे होते हैं। नागरानी उनको देख के गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। उनमें से एक आदमी पानी पीने निकलता है। नागरानी मौका देख के उनको डस लेती है और वे मर जाता है। फिर बाकी लोग कहते हैं कि वे कहाँ रह गया, पानी पीने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। उनमें से दूसरा आदमी उसको ढूंढने जाता है। नागरानी उसको भी डस लेती है और मार देती है। बाकी बचे दो आदमी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो दोनों वापस क्यों नहीं आए अभी तक। फिर वे दोनों में से एक आदमी कहता है कि मैं देख कर आता हूँ, पर दूसरा आदमी कहता है कि मैं भी साथ पे ही चलूँगा। दोनों अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं और उनको वे दोनों मरे हुए दिखते हैं। वे दोनों घबरा जाते हैं और याद करते हैं कि हो सकता है इनको नागिन ने मार दिया हो, जिसके नाग को हम चारों ने मार दिया था। इतने में वहाँ नागरानी आ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं वही नागिन हूँ जिसके पति को तुमने मार दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नागरानी से दोनों माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमसे गलती हो गई है नागरानी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन नागरानी गुस्से में होती है और उनको कहती है कि तुमने मेरे पति को मारते वक्त ये सब नहीं सोचा, उन पे तरस नहीं आया। फिर नागरानी दोनों को मार देती है और अपने घर आके सभी नागिनों और नागों को कहती है कि मैंने सबको मार दिया है, और कहती है कि कोई भी इंसानों की तरफ नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। सब नाग नागिन कहते हैं कि अगला राजा हमारा नागू ही बनेगा। सब फिर से शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हमें सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे, और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।